होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या हैं, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली आपको स्टार्ट करता हूँ कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र होता है क्या। मान लीजिए आपने किसी भी बैंक से होम लोन लिया और आपको 6, 8, 10 महीने, 12 महीने हो गए हैं। अब आप उसको शिफ्ट करवाना चाहते हैं। शिफ्ट का मतलब कि जो भी उधारी पहले बैंक से चल रही थी, आप दूसरे बैंक में उसको शिफ्ट करवाना चाहते हैं और आप ऊपर से उसके अंदर कुछ अमाउंट लेना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं। इसको हम होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कहते हैं। उदाहरण के साथ दोबारा बताता हूँ कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये का कोई होम लोन लिया किसी बैंक से। अब उसको 8 से 10 महीने हो गए हैं। अब आप ये चाहते हैं कि वो जो जो भी आउटस्टैंडिंग है वो कोई दूसरा बैंक उसको पे कर दे और आपको भी कुछ अमाउंट मिल जाए। इसको होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें। अब इसका प्रोसेस क्या है, पहले आपको वो बताता हूँ, फ़ायदे क्या हैं वो भी आपको बताऊँगा। प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए आपने ए बैंक से जो लोन लिया है और अब आपका जो भी उसका समय पीरियड हो चुका है, 6, 8, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 4 साल हो चुके हैं। चाहे आपने ईएमआई ब्रेक करके दिए हैं या कुछ दिन बाद दिए हैं या आप ऑन टाइम दे रहे हैं, वो एक अलग विषय है। हालांकि ये बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन प्रोसेस पहले आपको समझाता हूँ। आपको सिंपली पहले की तरह ही अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, अगर आप सैलरी क्लास पर्सन है तो सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको आईटीआर चाहिए होगी। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे पहले आपने दिए थे होम लोन लेते वक्त, सेम आपको ऐसे देने हैं। और दूसरे बैंक के अंदर आपको जो है एक फ़ाइल प्रोसेस करते हैं। वो फाइल प्रोसेस होने के बाद आपका वहाँ पर सिविल चेक किया जाता है। सिविल जैसे आपका चेक किया जाता है, वहाँ पर आपका क्रूशल पॉइंट रहता है कि आपने पास्ट के अंदर क्या जो है रीपेमेंट किस प्रकार से करी, तभी आपको नया बैंक जो है लोन देने के अंदर थोड़ा सा सहज महसूस करता है। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर या सैलरी स्लिप, अगर आप सैलरी क्लास पर्सन है तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये फाइल प्रोसेस होने के बाद बैंक जो है आपके रेजिडेंस परमिसेस के ऊपर आपके वेरिफिकेशन करने के लिए आता है, आपके इनकम को चेक करता है, सिविल फैच करता है। और ये सब सारी प्रोसेस करने के बाद जो उनके फाइनल क्रेडिट मैनेजर होते हैं वो आपसे डिस्कशन करते हैं और वो आपको इस बात का वो जजमेंट करते हैं कि आपको नया वो लोन प्रोवाइड करें या ना करें। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस हुआ। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने मान लीजिए ए बैंक से लोन लिया है और आपकी उसकी जो ईएमआई है वो 10,000 है, और अब आपको लगता है कि ये ईएमआई जो है वो ज़्यादा है और आप उसको कम करवाना चाहते हैं, तो आप दूसरे बैंक में शिफ्ट करवा के आप अपनी ईएमआई को कम करवा सकते हैं, बशर्ते नया बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है इस चीज़ का कि अगर आपको ईएमआई कम करवानी है तो फिर आपको नए बैंक के अंदर देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्निकलिटी होती हैं। इस पूरी वीडियो के काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।